बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न होई कोई। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारी दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। वेद की बोलें ऋचाएँ सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मगन सारे, शोक सागर से तरें। आज मैं एक उत्तराखंड के 8 वर्षीय बालक की कथा सुनाता हूँ, जो बहुत प्राचीन कथा है। 8 वर्ष का एक बालक एक गांव में रहता था। उसके माँ बाप को देवी के वाहन यानी सिंह ने खा लिया था। उसके 2 छोटे छोटे भाई थे। उसने उनका लालन पालन करा, बड़े प्यार से उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन दोनों की शादी भी कर दी। अब शादी करने के बाद वो नौकरी पर लग गए। नौकरी करने के बाद वो अपने खर्चा जो कमाते थे अपने भाई को देते थे। उन दोनों की स्त्रियां उससे चिढ़ने लगी कि जेठ जी घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और हमारे घर वाले की कमाई खा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जेठानी को ताना मारा जोर से कि तेरा पति तो कुछ भी नहीं करता और हमारे पति कमा रहे हैं, या तेरा पति बैठ के खा रहा है। वो स्त्री रोज़ रोज़ के तानों से दुखी हो के अपने पति से कहने लगी कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं, मेरी देवरानियाँ मुझे ताना मारती हैं। उस औरत का पति घर से निकल के अरे वो एक गुफा में चला गया। वहाँ पर पानी का झरना था। तो उसने वहाँ भगवती से प्रार्थना की, हे माता, बचपन में जब मैं 8 वर्ष का था, आपके बहन ने मेरे माता पिता को खा लिया था। मैंने अपने दोनों भाइयों की परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की। आज उनकी बहुएँ मेरी बहू को ताना मारती हैं कि तेरा घरवाला, तुम्हारा घरवाला कुछ नहीं करता। अब हे माता, मैं आत्महत्या करता हूँ। जब वो आत्महत्या करने के लिए वहाँ से नीचे झांकने लगा, उसी समय पे भगवती आद्य शक्ति महाकाली प्रकट हुई और उसे कहा कि अपनी जीभ खोलो। और उसने जब जीभ बाहर निकाली तो भगवती ने अपनी उंगली से उसकी जीभ पे लगा और उसे आशीर्वाद दिया कि तुझे सारे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो। जब वो वहाँ से निकला तो उसके माँ से चारों वेदों की जो मंत्रधारा थी, ऋचाएँ थी, वो अपने आप गूंजने लगी। जब वो गांव में प्रवेश करा तो वहाँ पे समस्त गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो अनपढ़ है, इसे तो कुछ आता भी नहीं, वेद की ऋचाएँ कैसे बोल रहा है। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि मदद सबकी करो।